हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। आज मैं एक आप लोगों के पास नया शीट लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैंने डेटा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कमीशन वैल्यू शीट है इसका नाम। तो स्टूडेंट्स, ये जो कमीशन वैल्यू शीट होता है इसका मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा स्टेट है, ये जैसे गाज़ियाबाद, यहाँ पे मेरठ, दिल्ली, नोएडा। यहाँ पे मैं दोबारा ले लेता हूँ। सपोज दैट कुछ लोग क्या होते हैं, रियल इस्टेट में जॉब करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे मतलब कंट्री का ये जो स्टेट है, आप किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट से जहाँ से आपके प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हो वहाँ का नाम एड्रेस आप लिख दीजिए। ओके। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, हमने जैसे गाज़ियाबाद स्टेट से मैंने यहाँ से आप देखते हो प्रॉपर्टी डीलर में जो रियल इस्टेट मतलब जो जॉब होती है उसमें कुछ लोगों को कमीशन बेस पे सैलरी मिलता है। जो जितना बेचता है उसके हिसाब से कमीशन मिलता है। तो एक टारगेट दिया जाता है कि आप 10 लाख से ऊपर बेचो तो आपको 5% कमीशन मिलेगा। आप यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर बेचो तो आपको 2% कमीशन मिलेगा। आप इस तरीके से कुछ भी टारगेट दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर में हमारा एक कोई एम्प्लॉय है पिंटू नाम से। तो मानते हैं कि उन्होंने गाज़ियाबाद से कितने का सेलिंग किया है। तो मैंने यहाँ से पिंटू ने मान लो 1,20,000 का एक दुकान का सेल कर दिया। फिर यहाँ से मेरठ से 0 कर दिया तो कुछ नहीं। ओके। दिल्ली से क्या किया इन्होंने, दिल्ली से एक 6 लाख का मकान बिकवा दिया, 6 लाख में 50। ओके। उसके बाद नोएडा से उन्होंने एक रेंट पे उठा दिया 22,000 में। तो ओवरऑल क्या होता है, देखो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। 1 साल में भी ये काम हो सकता है और 6 महीने भी हो सकता है, चाहो तो 1 महीने में भी हो सकता है ये काम। तो ये आपका टारगेट के ऊपर पिंटू को सैलरी मिलेगा। तो ये सब काम ज़्यादातर रियल इस्टेट वाले जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर वाले आते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कंडीशन रखना चाहूँगा। तो इफ़ कंडीशन, इफ़ एंड नेस्टेड इफ, जो बार बार इफ लगाएंगे उसे नेस्टेड इफ कहते हैं, एंड इफ एल्स। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जैसे कि टोटल अमाउंट हमें कैसे निकालना है, हम पहले यही बता देते हैं। तो पिंटू ने इतना यहाँ पे सेल किया, यहाँ से ये सब प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सम लगा के हमने यहाँ से तक देखिए हमने सेलेक्ट किया B3 से लेकर E3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए हमारे यहाँ पे 7,42,000 का प्रॉपर्टी सेल किया है। अब बात आती है कि इतना 7 लाख के ऊपर अगर सेल करते हैं पिंटू तो वहाँ पे कमीशन क्या देगा। तो डिपेंड करता है ऑनर, जो प्रॉपर्टी डीलर का ऑनर होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने के ऊपर टारगेट रखा है, कितने के ऊपर कमीशन मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी डीलर वाले के ऊपर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए इसका सेल नंबर है F3। तो यहाँ पे मैं अपने तरीके से कुछ यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ, इफ़ कंडीशन लगा के। देखिए स्टूडेंट, इफ़ कंडीशन का यूज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इफ़ कंडीशन में यहाँ पे यूज़ करके बताऊँगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ यदि हमारा ये जो सेल नंबर है F3 के यहाँ पर अगर मान के चलिए 10 लाख से ऊपर के आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 5% कमीशन मिलेगा। मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर वाले आपको इतना कमीशन दे रहे हैं। इसका देखो आप डायरेक्ट भी कमीशन निकाल सकते हो। देखो डायरेक्ट मैं निकाल के आपको बताता हूँ किस तरीके से। आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सीधा 5% आप लगा सकते हो। ये हमने एक बार कंडीशन लगा दिया, फिर इफ़ करके मैं यही चीज़ को दोबारा रिपीट करता हूँ। ये देखिए इस बार मैंने डायरेक्ट ही मैंने कनेक्ट यहाँ पे दे दिया परसेंटेज। अगर यहाँ पे 10 लाख और 10 लाख से ऊपर होगा तो 5% कमीशन मिल जाएगा एम्प्लॉय को, जो पिंटू नाम से। ओके। उसके बाद मैंने 5 लाख ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख के बीच की अगर सेलिंग हो रही है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से F3 ले लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने इसमें 7% दे दिया। डिपेंड करता है कि कितना परसेंट लगाना चाह रहे हो, और डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना परसेंट देना चाहते हो, कम या ज़्यादा। मैंने 7 इसमें कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ किया स्टूडेंट्स। फिर मैंने दोबारा इसी को अप्लाई किया सेम उसी तरीके से। इस बार मैंने दे दिया 1 लाख से 5 लाख के बीच के ऊपर मैंने कर दिया 10% कॉमा। फिर मैंने दोबारा यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ किया। फिर मैंने यहाँ पे जाके ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इस बार मैंने दे दिया 50,000 से लेकर मल्टीप्लाई 15%। फिर मैंने इफ़ कंडीशन यूज करके इसका आगे ले लिया। मैंने 20,000 दे दिया, 20,000 से 50,000 के बीच, 20,000 से 50,000 के बीच मैंने दे दिया। यहाँ पे आपका कंडीशन लगा दिया। एक्चुअली ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बड़ा लगेगा लेकिन है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसमें मैंने आपको दे दिया 25%। फिर मैंने एक कंडीशन और लगा लिया यहाँ पे,
ये F3 आपका ये टोटल अमाउंट का सेल नंबर है। मैंने यहाँ पे रख लिया 15,000 से 20,000 के बीच आपको 25% मिल रहा है, लेकिन 15,000 से अगर कम होगा तो उसमें मैंने कंडीशन रख लिया इस सेल के ऊपर मल्टीप्लाई, इस बार मैंने कर दिया आपको 45%। उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे 45% के बाद मैंने यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ इस बार में F3 इस बार मैंने कर दिया लेस देन, और लेस देन करते हैं मैंने 15,000 से अगर कम रहेगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर इसके ऊपर मल्टीप्लाई 100%, 45 के बाद सीधा 100% मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने इतना करके फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना हमें, 1 2 3 4 5 जितने बार ओपन किया उतने बार मुझे क्लोज करना है। यहाँ पे एक्चुअली इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा। ये देखिए एंटर किया, ये देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे डेटा है स्टूडेंट्स, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक्चुअली मैंने डायरेक्ट इसमें फार्मूला यूज़ कर दिया, और आप इफ़ कंडीशन को कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर दिया, तो मुझे अब इसकी कमीशन वैल्यू अमाउंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली वो बता दिया है कि आपको कमीशन इतना मिलना है, पिंटू जो एम्प्लॉय है उनको इतना मिलना है। एक्चुअली क्या हुआ है देखो, यहाँ पे कंडीशन ने बता दिया है 1 लाख से 5 लाख के बीच होता तो 10% मिलता पिंटू को, अगर यहाँ पे सेल होता। अगर 50,000 से 1 लाख के बीच होता तो 15% मिलता। अगर 20,000 से 50,000 के बीच होता तो 25% मिलता। और अगर 15,000 से ऊपर होता और 20,000 तक तो यहाँ पे 45% मिलता। और अगर 15,000 से कम होता तो 100% मिलता। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे जैसे आप वैल्यू कम करोगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पे चेंज होता जाएगा। देखिए इस बार देखिए यहाँ पे 6 लाख है ना, इसके हिसाब से इतना मिला। अब यहाँ पे मैंने कर दिया 4 लाख, सपोज मैंने यहाँ पे 4 लाख कर दिया। 4 लाख जैसे करोगे आप देखो वैल्यू आपका उसी हिसाब से आया। कितना आया यहाँ पे टोटल 4 लाख। 4 लाख पे देखिए कितना हुआ, 5 लाख से कम, 1 लाख से 5 लाख के बीच अराउंड 10% आया। ये देखिए स्टूडेंट्स एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ कितना आया 10%। ये समझ में आ रहा है। देखो 4,42,000 का 10% 44,200 ही होता है। ओबियसली आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये पिंटू को मिल जाएगा, जो एम्प्लॉय उनको मिल जाएगा, और ये कट के मिलेगा। तो यहाँ पे नेट के मतलब ये हो गया जो टोटल सैलरी है इसमें से ये कमीशन वैल्यू आपका अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली बता दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी डीलर का कोई भी डेटा को मैनेज कर सकते हो। और आप जो भी आप सीख रहे हो स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए। और अगर कुछ डाउट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कोई मैसेज डाल के उसमें हमें एक बार बता दीजिए कि सर इसमें मुझे कोई मतलब डाउट क्लियर कर दीजिए। तो ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन आके मैं दोबारा उसको डाउट क्लियर कराऊँगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो और सीख भी रहे हो, और आप जॉब की भी तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।